बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि रूटीन की जो ख़बरें उनकी तरफ जाएँ, दो वाक़यात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये एयरपोर्ट का एक वाक़या है। यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर एक बच्ची है, वो अपने वालिद को, क्योंकि मुझे अच्छी तरह, हम अक्सर एयरपोर्ट जाते हैं तो छोटे बच्चे साथ जाते हैं, वो दौड़ के गले लगाते हैं और अक्सर हम ये मनाज़िर देखते हैं। वो जैसे ही अपने बाप को सामने से आते हुए देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार लोग मज़दूरी करने के लिए गल्फ़ ममालिक में या यूरोप में या दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो जब वहाँ से वापस आते हैं तो बच्चों के लिए सामान, बैग शैग वो भर के लाते हैं। यही वो पाकिस्तानी हैं जो बाहर से पैसा कमा के ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, जिसको हम फ़ॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। और इस पैसे के ऊपर पाकिस्तान की मईशत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि वो अपनी कमाई के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, उसको पाकिस्तान भेजते हैं। लगभग 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं और अब इनकी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तान छोड़ कर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हैं या बैरून मुल्क चले गए हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर, और ये मायूसी की वजह से गए हैं। अब 8 फरवरी के बाद जो सिचुएशन है, मैं जिस नौजवान से मिलता हूँ वो उसके सवालों का मेरे पास जवाब नहीं होता। वो ये पूछते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान में हम क्यों रहें, हमारे पास एक ही हक़ था कि हम वोट डालें और वो गिनती में आ जाए। हमारा तो वोट भी गिनती में नहीं आया, आप बताएं हम यहाँ क्यों रहें। ऐसे लोग पूछते हैं नौजवान। तो बहुत बड़ी तादाद में हुनरमंद नौजवान, पैसे वाले लोग, वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं या पाकिस्तान में उसकी सरमायाकारी नहीं करना चाह रहे, पैसे की यहाँ सरमाया लगाना नहीं चाह रहे, यहाँ पे मेहनत करना नहीं चाह रहे, वो पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं, जो बहुत मायूस कुन है। लेकिन मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा, इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मुझे तो बिल्कुल मायूसी नहीं है और मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह आती है। फार्म 47 की बनने वाली हुकूमत जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और ना ये अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। बिलाखिर होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंसूबा है और अवाम का फ़ैसला जो है उसको सुनना पड़ेगा, बिलाखिर सुनना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर वो छोटी बच्ची जो है वो अपने वालिद को उसने जैसे ही देखा तो वो दौड़ के गई अपने वालिद को मिलने के लिए। तो ये एक एहलकार वहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जो एहलकार है, उसने बालों से पकड़ के बच्ची को ज़मीन पे धकेल दिया और वो बच्ची ज़मीन पे गिर गई। मैंने जब ये मंज़र पहली नज़र में देखा तो मुझे जो पहला अफसोस हुआ वो ये हुआ कि मैं वहाँ क्यों नहीं था। नहीं, मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि मेरे दिल के अंदर ये आया कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं इस आदमी को एहसास दिलाता अपनी मौजूदगी का, जिस तरह इसने उस बच्ची को पटका है। यानी मुझे तो, हमारे घर में सबके घर में बच्चियाँ हैं, उसके घर में भी बच्चे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बच्ची फिर रोती हुई अपने बाप के पास गई है। कैसा बेबस उसका बाप होगा कि बड़े लंबे अरसे के बाद वो अपनी बेटी को मिल रहा है, उसको गले लगा रहा है और वो रो रही है, बता रही है कि ये अंकल ने मुझे पटका है, बालों से पकड़ के ज़मीन पे फेंका है, और उसका बाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। हाँ, बिगाड़ सिर्फ वही सकता है जिसके पास ताकत है, जिसके पास ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग हैं या जिसका किसी बड़े इदारे से ताल्लुक़ है, तो वो जाएगा, जाके डंडे मार के अपना हिसाब भी ले लेगा, हिसाब चुकता कर लेगा। लेकिन गरीब आदमी का हिसाब कौन चुकता करेगा? गरीब आदमी को इंसाफ कौन दिलाएगा? यानी वो आदमी अपनी बच्ची को लेकर गया, ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई है। वो बच्ची की शख्सियत पे क्या असर पड़ेगा, उस आदमी के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है देखने के बाद, शदीद तकलीफ़ हुई। अपने बच्चे नज़र आते हैं इस तरह बच्चों के अंदर जब उनके साथ जुल्म होता है तो बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इदारे की जानिब से मुकम्मल खामोशी, ऐसी बेशर्मी और डिटाई है कि इसके ऊपर कोई बोल भी नहीं रहा। अभी तक तो नहीं बोला, हो सकता है आने वाले वक्त में बोले, शर्म आ जाए किसी को। भाई उसको सज़ा दो, उसकी नौकरी ख़त्म करो, जैसे उसने पटका। पूरी दुनिया के अंदर लोग भागते हैं, जाके अपने माँ बाप को मिलते हैं, बच्चे क्या बड़े भाग भाग के मिलते हैं। अगर रोकना होता है तो प्यार से पोलाइटली रोक लेते हैं, ऐसे बच्चे को पटक देना, वो तो मासूम है, उसको क्या पता कि कौन सी लाइन कहाँ लगी हुई है, किसको क्रॉस करना है, किसको नहीं करना, वो तो जा रहा है बच्चा बेचारा। तो इस तरह जानवरों की तरह पाकिस्तानियों को डील ना करें। ये बार बार ऐसी शिकायतें आती हैं, पुलिस वालों के बारे में आती हैं, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट है उनके बारे में आती हैं। लोगों को ठुड्डे मारते हैं, धक्के मारते हैं, जलील करते हैं, गाली देते हैं। क्यों? पाकिस्तानियों के टैक्स से आपको पैसे मिलते हैं, पाकिस्तानी के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, इसलिए आप पाकिस्तानियों को जलील करते हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये वाक़या और इसके ऊपर एक्शन
होना चाहिए। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो याद रखिएगा कि मैं वहाँ पे होता या मेरी तरह के और कोई लोग होते तो वो एक्शन ले लेते मौके पर। और देखें, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि कोई कानून हाथ में ले, लेकिन ये मंजर ऐसा है कि इसको देखने के बाद कोई भी गैरतमंद आदमी अपने आप को रोक नहीं पाएगा।